बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त नुस्खे के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ इस्तेमाल की गई है। और कौन कहता है कि नफ्स लंबा नहीं होता, मोटा नहीं होता और नफ्स में सख्ती नहीं आती जैतून के तेल की मदद से। आज मैं आपको जैतून के तेल के सही इस्तेमालात बताऊंगा, जिसकी मदद से आपका नफ्स लंबा, मोटा और सख्त हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर जैतून का तेल अवेलेबल है तो इससे फ़ायदा उठाएं। और इसकी असल की पहचान भी आपको बताऊंगा कि असल आपने लेना है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो बाहर आपको असल ही मिलेगा इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी एक कंपनी बताऊंगा, उस कंपनी का ले लें आप। वो अच्छा तेल है, उसको आप इस्तेमाल करें, बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, जैतून के तेल खाने में भी इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल यानी कि बैरूनी इस्तेमाल में भी होता है, मालिश वगैरह के लिए, और अंदरूनी खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जैतून के तेल की इतने फ़ायदे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसको आप इस्तेमाल करें, खाने में भी इसको इस्तेमाल किया करें। ये बहुत ज़्यादा, पहले जो हमसे पहले दौर के लोग हैं वो जैतून का तेल इस्तेमाल किया करते थे। जैतून के तेल से वो अपने खाने वगैरह पकाया करते थे, और जैतून के तेल से जो भी चीज़ अगर फ्राई करनी हो तो वो भी किया करते थे उस टाइम। या ये जो देसी घी है, इसकी मदद से वो किया करते थे उस टाइम। ये दूसरे घी वगैरह का कोई वजूद नहीं था, तो लोगों की सेहत भी अच्छी थी। अब पुराने जो दौर बात करूँ तो 100 साल तक भी उम्र के लोग गए आराम से, 150 200 साल के भी लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, तो वो इसी देसी खालस चीज़ की मदद से गुजारी है। आजकल की जनरेशन 50-60 से ऊपर जाती नहीं है, उसके बाद मौत है कन्फर्म। तो यही है कि हमारी खुराक पे बड़ा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खाने में आप इसको इस्तेमाल करें, आपके अंदरूनी ताकत देगा, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है ये। और जितने भी आपकी फंसी हुई रगें हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनमें फंसा हुआ है, उसमें खून को रवा करता है। ये तेल फंसता नहीं है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये आपके खून में आपके जज्ब होकर आपकी अंदरूनी जिस्म की जो मसाम है उनको ताकत देता है, खुश्की ख़त्म करता है जिस्म में, और बहुत ज़्यादा ताकत देता है अंदरूनी तौर पर। और ये रगें और पट्ठे खोलता है, जो पहले से खून की ब्लॉकेज हुई होती है उनको खोलता है। तो नफ्स पर बैरूनी इस्तेमाल कैसे करना है, ये इसका आज मैं सही तरीक़ेकार आपको आज बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको गलत तरीका बताया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका असल तरीक़ेकार बताता हूँ कि इसके असल तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का है क्या। आपने करना क्या है, इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर ले, या दिल को कर ले, या सुबह के टाइम कर ले, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने नफ्स को गर्म पानी के साथ धो लेना है। अब इतना भी गर्म नहीं लेना। बाज़ लोग अब कमेंट में पूछेंगे कि साहब आप गर्म पानी नीम गर्म लें या किस तरह का गर्म पानी लें। तो मेरे भाई, आप जिस गर्म पानी से नहाते हैं उसी तरह का नीम गर्म पानी हो, उससे नफ्स को अच्छे तरीके के साथ साबुन के साथ धोएं, और उसके बाद उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद जब वो खुश्क हो जाए, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, ऊपर से आपको लगे कि अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करें नफ्स पर। ठीक है, 2 से 4 कतरे, 5 कतरे या 10 कतरे लगाकर मालिश करें हल्के हाथ से। ठीक है, और जड़ से मालिश करें। उसके बाद इसको उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह या शॉपिंग बैग वगैरह बांध दे, प्लास्टिक वगैरह बांध दे हल्का सा, ताकि जो बाकी ऑयल है वो कपड़ों के साथ ना लगे और नफ्स को गर्माइश मिले। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर हो सके तो धूप में बैठकर मालिश करें। अगर आपके मतलब जो छत है वो ऊपर है, या घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सेफ्टी है, जहाँ पर धूप लगती है और कोई और नहीं देखता, तो वहाँ पर इजीली बैठकर आराम से आप उसकी मालिश करें।
धूप की छुआएं लगाएं और याद रखें कि सुबह 10 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक की जो धूप होती है उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दिन 2 बजे के बाद जो शाम तक धूप होती है उसका नुकसान होता है, वो ना लिया करें। लेकिन सुबह 10 से दिन 2 तक जो धूप है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एक रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ। तो आपने इस दौरान धूप में बैठकर कर लेनी है मालिश, हो सके तो। नहीं हो सकता, बाज़ लोग अब कमेंट में पूछेंगे भाईजान अब इस तरह की कौन सी जगह लें, बाहर होता है, छतें ऊपर है, ये है वो है। पॉसिबल है तो कर लें, इस बात को समझा करें, पॉसिबल है तो कर लें, नहीं है तो ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने तरीका बताया है उस तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक हफ़्ते में ही आपके नफ्स की ग्रोथ लंबाई शुरू हो जाएगी। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपके नफ्स में लंबाई मोटाई शुरू हो जाएगी। और फिर मुश्तज़नी नहीं करनी, 1 महीने तक उसका परहेज़ करके देख लें, आप रिज़ल्ट ले लें। एक दफ़ा 1 महीने तक रिज़ल्ट ले लें, उसके बाद बेशक जितनी मर्ज़ी कर ले, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं रोकता, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा मना कर चुका हूँ आप लोगों को। 1 महीना कंट्रोल करके देख लें और इस नफ्स की इस तरह जिस तरह मैंने बताया है इस तरह मालिश करके देख लें। जरियान, सरत अज़ाल, ज़कावत हिस्स, इत्लाम के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और जिस तरह मैंने बताया है वैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया समझकर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और काइंडली इसको शेयर किया करें, वीडियोस को फेसबुक पर या हर जगह पर शेयर किया करें सदका जारिया समझकर, ताकि लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।